की है कुछ क्रिटिक्स है यहाँ पे जो रखी गई मांग है उसको ही लेकर और एक कंट्राडिक्टरी तो दो भाषणों के अंदर स्वयं आ गई। जैसा संचालक महोदय ने कहा कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्चुअल में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। अभी मैं शिक्षा अधिकार की कहानी थोड़ी सी बताऊंगा यदि मेरे को टाइम देंगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था और उससे गाँव-गाँव में स्कूल खुले। दूसरी तरफ सत्यवीर जी ने एक पोल बोली कि किस तरह से हरियाणा के अंदर स्कूलों को मर्ज करके खत्म किया जा रहा है, किस तरह से स्कूलों का मतलब कि पूरी तरह से स्कूलों के अंदर भर्तियां खत्म है। और ये गांव देहात की कहानी नहीं है, दिल्ली की कहानी है। करावल नगर के इलाके के अंदर 6 घंटे का स्कूल भी पहले तो 2.5 घंटे 5.5 घंटे एक्चुअल में, और वो 5.5 घंटे भी 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट में चलता है। तो इसी से पता चल जाता है कि एक्चुअल में बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है किस तरह का मिला। थोड़ा सा मैं इसके जब बात आ गई है क्योंकि सबसे पहला लॉलीपॉप तो यही दिखाई देता है कि भाई शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया तो स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार बनवा देते हैं, समस्या सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास पहले शिक्षा के मौलिक अधिकार को भी समझ लेना चाहिए कि वो उसका गोल क्या है, उसका चोल क्या है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट के अंदर बहुत लंबी डिबेट चली और उसके अंदर ये शिक्षा स्वास्थ्य ये सारी जो कुछ चीजें हैं इनको मौलिक अधिकार बनाने को लेकर तो पहले जो ड्राफ्ट थे उसके अंदर रखा भी गया था। शिक्षा को तो पूरी तरह से मेरा अध्ययन कहता है कि शिक्षा मौलिक अधिकार के सेक्शन में रखा गया था, लेकिन लास्ट ड्राफ्ट में ला करके इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले जो सेक्शन है उसके अंदर लेके आया गया और शिक्षा के साथ जो है 10 ईयर का क्लॉज भी जोड़ा गया कि 10 साल के लिए 10 साल के अंदर इसे पूरा किया जाए। और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया उसमें एंडेवर शब्द इस्तेमाल किया गया था कि सरकार जो है हर भरसक प्रयास करेगी अपना पूरा रिसोर्स लगा करके 10 साल के अंदर सभी 0 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षित करने का। लेकिन समय बीतता गया, ऐसी कोई प्रयास ऐसा ठोस जो है ग्राउंड के अंदर, हालांकि कुछ स्कूल खुले लेकिन ठोस जो है एक कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ। 80s के दौर में जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ और खासतौर से 90s के अंदर जब खुलेआम प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट हुआ और हायर एजुकेशन के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन जो है वो खुल गए, तो 93 में एक जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। और उसके बाद एक जजमेंट आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2 लैंडमार्क जजमेंट है। इन जजमेंट में ये कहा है कि मैं ज्यादा लंबा चौड़ा ना जाते हुए कि जो मनुष्य का जीवन है वो मनुष्य का जीवन सिर्फ सांसों का चलना नहीं है, मनुष्य का जीवन है कि वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और सम्मानपूर्वक जीवन के अंदर स्वास्थ्य भी आ जाता है और शिक्षा भी आ जाती है। ये जजमेंट दोनों को लिंक कर रहा है कि जब तक आप एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, यहाँ पे बैठ नहीं सकता, यहाँ पे सुन नहीं सकता, विचार विमर्श नहीं कर सकता, राइट, शिक्षित नहीं है, सोच नहीं सकता, विचार नहीं सकता, तो इसको आर्टिकल 45 को और भी कुछ आर्टिकल्स को आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर दे रखी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की पावर रखता है। जैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक्सप्लेनेशन देता है उसके साथ ही उसी दिन से 93 के अंदर जो है शिक्षा मौलिक अधिकार बन जाता है। ये समझने की बात है कि शिक्षा मौलिक अधिकार 2009 में जाके नहीं बनता, 93 में बनता है। 93 के बाद जो है आपके बाद उस टाइम पर जो है कि पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, जाती है 95 के अंदर और उसके अंदर जो जजमेंट दिया है उसके अंदर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा फ्लो छोड़ रखा है कि भाई 10 साल का टाइम पीरियड फिर दे देते कि चलो अब तक नहीं है 10 साल में ये अपने स्ट्रक्चर को पूरा कर। सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के हिसाब से एक कॉमन स्कूल सिस्टम, एक समान स्कूली व्यवस्था के हिसाब से आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर भेद ना करते हुए फिर आपको उस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना था यदि वो जजमेंट उस तरह से लागू होता तो, राइट। लेकिन 10 साल का टाइम उन्होंने दे दिया। इस 1.5 साल के टाइम पीरियड में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट गई, संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट आई,
संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट गई, उसके बाद और इस बीच जो है कमेटियां चल रही है कि भाई अब किया क्या है। उसके बाद संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट गई, एनडीए की गवर्नमेंट आई। 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट होता है, ठीक है। और 86 अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहले जो है आर्टिकल 45 की भाषा को ही डाइल्यूट किया गया। आर्टिकल 21A लिख तो दिया गया, लॉलीपॉप तो दे दिया गया, शिक्षा मौलिक अधिकार, 2 लिहाज से शिक्षा मौलिक अधिकार, लेकिन जो आपको भाषा रखी गई, यदि मैं यहां से निकाल कर पढ़कर सुनाऊं तो उस भाषा में क्या है कि आपको कि स्टेट सेल प्रोवाइड, एक प्रोवाइड वाली बात होगी, प्रोवाइड कर देगा, राइट। और एज स्टेट सेल डिटरमाइंड बाय द लॉ, लॉ के द्वारा डिटरमाइन करेगा, कानून के आधार पर जैसा वो कहेगा, कानून के हिसाब से कह दिया कि भैया एक क्लास के अंदर 100 बच्चों वाली क्लास है, मौलिक अधिकार है, आपको जो है एबीसीडी लिखनी आ गई, आपको शिक्षा प्राप्त होगी, कानून है ना, कानून के हिसाब से कैसे भी परिभाषित कर सकता है, स्टेट के पास पावर है। और उस 2002 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट ने जो संविधान संशोधन पारित किया, उसके आधार पर 2009 के अंदर फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं, सेकंड यूपीए गवर्नमेंट ने, क्योंकि फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट जो है कि फिर भी एक जो है कि जो कम्युनिस्ट जो पार्टियां थी उनकी बैसाखी पर थी, उस टाइम पर भी एक बिल आया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। 2009 के अंदर आपका ये शिक्षा का जो मौलिक जो ये एक्ट है वो पारित हुआ। उसमें क्या मिला? 25% रिजर्वेशन। क्या वो शिक्षा है? किस तरह से शिक्षा का स्ट्रक्चर खड़ा किया, ये आप अच्छी तरह से हाल देख रहे हो। एक तरफ शिक्षा का अधिकार है, दूसरी तरफ शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं। अब बजा लो। अब बात आ जाती है कि भाई जो है कि क्या हम जो शिक्षा के अधिकार की तरह ही क्या हम स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात करें? तो सबसे पहली बात है आर्टिकल 21 जो बात की गई है कि उसके अंदर जो है कि जो गरिमापूर्ण जीवन की बात की है, उसके अंदर सब कुछ शामिल है। सुप्रीम कोर्ट पहले एक्सप्लेन कर चुका है। और उसके साथ ही साथ मैं काफी सारे जो जजमेंट है वो निकाल कर लाया था, लेकिन जब चूंकि समय का अभाव है, उन जजमेंट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 47 इन सबको आर्टिकल 21 के साथ पढ़ने की वकालत की है। और ये काफी आपके कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, उसके अंदर ये चीजें लिख रखी है। मैं सारे जजमेंट यहाँ पे कोट करके पढ़ नहीं सकता, लेकिन काफी सारे जजमेंट के अंदर ऐसी बात कह रही है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें लागू हो और हमारा संघर्ष हो कि शिक्षा के मौलिक अधिकार, ये कहते हैं स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार लागू हो। आज की डेट के अंदर मौलिक अधिकार का सिर्फ मतलब यह है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हमारे वक्ताओं के अंदर जो है कि मैं ये कहता हूँ, सिफारिश करता हूँ कि एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोई जानकार एडवोकेट भी होने चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार का केस है तो वो अच्छी तरह से वो बता पाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये चीज यदि हमारे ये सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर यदि जजमेंट दे रखा है और उसने कह रखा है तो मौलिक अधिकार स्वीकार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा गोल क्या है? ये सारी चीजें सही तरह से लागू ना होने के, जो आपने सतवीर जी ने बताया किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने पक्ष में किया जाता है, किस तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अपना ये समय का अभाव हो चुका है। यस, मैं समझ सकता हूँ समय का अभाव हो चुका है, शायद मैंने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया और माफ कीजिएगा। मैं किसी के साथ अपना वक्तव्य यहीं पे समाप्त करता हूँ।